अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हम जो सलारी। और आज की जो वीडियो है जी, इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप लोग बार बार पूछते हैं। और सबसे पहले तो लोग पूछ रहे हैं जी, फ्रेश लड़कों की जो है वो फ़्लाइट का शेड्यूल क्या होगा इन मार्च में। और दूसरा लड़के पूछ रहे हैं जी, रिटर्नियों की फ़्लाइट अब नेक्स्ट फ़्लाइट कब होगी, यानी कि जो कमिटेड वर्कर होते हैं उनके बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी शेयर करें। और तीसरे नंबर पे जो है वो अजरा की सिलेक्शन के हवाले से लड़के पूछते हैं जी, इसमें एज कितनी मैटर करती है। और 30+ वालों की जो एज है उसमें अजरा कम क्यों होते हैं, कम एज वालों के अजरा जो है वो ज़्यादा क्यों होते हैं। और साथ में एक रिक्वायरमेंट कितनी है अजरा की। और जो नए लड़के आ रहे हैं उनके लिए भी एक छोटा सा पैगाम है। पहले भी उन लोगों के साथ जो है वो बात कर चुके हैं, लेकिन अभी फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं। और बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं जिन्होंने जो है वो कंपनी छोड़ी है, उनके हवाले से बात करनी है आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले जी आ जाएं आप लोग जो पूछ रहे हैं जी फ़्लाइट में क्या शेड्यूल होगा। देखें, फ़्लाइट का जो शेड्यूल है ना वो वीक बाय वीक चलता रहेगा, आप लोग परेशान ना हो। जो हर महीने में कम से कम 2 फ़्लाइट तो लाजमी होती हैं, बल्कि 3 भी हो जाती हैं, 4 भी होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 होती हैं, कम से कम 2 फ़्लाइटें लाजमी आ रही हैं। तो आप लोग थोड़ा सा वेट करें, आप लोगों की जो मुतवक्का डेटें हैं वो इंशाल्लाह 1 बाय 1 जो है वो आना स्टार्ट हो जाएंगी। अभी मार्च का मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि 4 अप्रैल को जो है वो 4 मार्च को 4 मार्च को जो है वो आपकी फ़र्स्ट फ़्लाइट होगी मार्च के महीने में। उसके बाद नेक्स्ट सैटरडे को भी फ़्लाइट हो सकती है, फिर उससे नेक्स्ट सैटरडे को इस तरह सैटरडे वाइज जो है वो आप लोगों की फ़्लाइटों का शेड्यूल आता रहेगा। आप थोड़ा सा परेशान ना हो, आप लोगों का जो मसला है वो हल हो जाएगा। बाकी जो कमिटेड वर्कर हैं उनकी 2 फ़्लाइटें लास्ट वीक जो है वो एक फ़्लाइट आ चुकी है, एक आज फ़्लाइट आ रही है कमिटेड वर्कर वालों की। तो उनकी भी 2 फ़्लाइटें लास्ट इस महीने में, यानी कि जो फरवरी का महीना, इसमें 2 फ़्लाइटें आएंगी। एक आ चुकी है और एक आज आएगी। और उसके बाद मार्च के पहले हफ्ते में, यानी कि मार्च की तकरीबन 8 या 9 को एक और फ़्लाइट कोरिया पहुंच रही है। अभी पाकिस्तान से 6 को फ़्लाइट होगी या 7 को होगी कमिटेड वर्कर की, ये कंफर्म नहीं है, बट 8 या 9 तारीख को जो है वो मार्च को जो है वो फ़्लाइट कोरिया आ रही है। क्योंकि एक लड़का है उसकी कंपनी में जो है वो, एक लड़के का मेरे ख्याल में अभी मुझे कंफर्म नहीं है, 8 को बताया हुआ है उन्होंने कि आ रहा है, या 9 को बताया हुआ है, यानी 8 मार्च या 9 मार्च को जो कमिटेड वर्कर की फ़्लाइट है वो कोरिया आ रही है। तो आप लोगों की जो कमिटेड वर्कर की फ़्लाइट है इसमें भी थोड़ी सी चेंजिंग हुई है। अभी उम्मीद है जी इनकी भी जो है वो 2 से 3 फ़्लाइटें जो है वो एक मंथ में आया करेंगी। पहले जो था वो एक फ़्लाइट आती थी, अभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है वो ज़्यादा फ़्लाइटें जो है वो आने के इम्कान है। जिस तरह अभी फरवरी में 2 फ़्लाइटें आई हैं, तो इस तरह हो सकता है कि नेक्स्ट मार्च में भी इसी तरह 2 से 3 फ़्लाइटें जो है वो कमिटेड वर्कर की भी हों। और होनी भी चाहिए, क्योंकि उनके मालिकान जो है वो जब वर्कर को बेचते हैं तो उनको 3-3 4-4 माह वेट करना पड़ता है। तो उस वजह से बहुत सारे लड़कों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी मालिक कैंसिल कर देते हैं जी, हम इतना वेट नहीं कर सकते। तो उनके लिए भी जो है नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो तेज़ होना चाहिए। और जो नए लड़के हैं उनके लिए भी जो है वो प्रोसेस तेज़ होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लड़के तकरीबन इस वक्त भी एंट्री डिले की वजह से बहुत ज़्यादा लड़कों की जो है वो फ़्लाइटें कैंसिल हुई हैं। यानी कि उनके मालिकान ने जब अप्लाई किया था तो उनको उस वक्त वर्कर की ज़रूरत थी, लेकिन जब अब वो वर्कर आ रहे हैं तो वो लेट आ रहे हैं, इस वजह से मालिकान को अभी वर्कर नहीं चाहिए। तो उस वजह से भी मालिकान ने बहुत सारे लड़कों को जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो कैंसिल किए हैं। और तीसरा आज जी आपकी एज के हवाले से पूछ रहे हैं जी, एज कितना मैटर करती है अजरा में, और अजरा सिलेक्शन में क्या क्या चीज़ें मालिक जो है वो चेक करते हैं। पहले भी इसके बारे में मज़ीद पहले भी बहुत ज़्यादा बता चुका हूँ, लेकिन अभी भी बता देता हूँ आप लोगों को कि जो एज है ना वो बिल्कुल मैटर करती है। आपके रोस्टर पे जो एज होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि कोरिया में 70% जो मालिकान होते हैं ना वो एज के बिहाफ पे ही जो है वो वर्कर को सिलेक्ट करते हैं। यानी कि बहुत सारे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है ना मालिकान की, वो 20 से 25 वालों की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। यंग जो लड़के होते हैं उनको मालिकान ज़्यादा पसंद करते हैं। एक तो वो कहते हैं जी काम तेज़ करते हैं, और दूसरा ये कि उनका जो दिमाग होता है ना वो सीखने के हवाले से जो है वो बहुत जल्दी चीज़ें जो है वो सीख जाते हैं। तो बहुत सारे मालिक ऐसे भी हैं
जो 25 से 30 वाले पसंद करते हैं, और बहुत सारे मालिक ऐसे भी हैं जो कहते हैं जी मैच्योर बंदा आना चाहिए, 30 से 35 वाले। तो इसी तरह 35 से 40 वाले, सारी कैटेगरी की जो एज है ना वो मालिक पे डिपेंड करता है कि वो मालिक किस कैटेगरी का जो बंदा है वो सिलेक्ट करना चाहता है। लेकिन अभी तक जो देखा जा रहा है, अजरा जो सबसे ज़्यादा होती है ना वो 20 से 30 सालों वालों के बिल्कुल ज़्यादा होते हैं। ऐसा ही है, जिस तरह आप लोग कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही है। 20 से जो 30 सालों वाले जो अजरा हैं ना जिनके, वो ज़्यादा होते हैं, ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन अगर आप लोगों की किस्मत है ना तो मालिक हो सकता है उस वक्त ये चीज़ें ना देखे, जस्ट आप लोगों को सिलेक्ट कर दे। लेकिन आपका जो रोस्टर फार्म होता है उस पर आपकी एज, आपकी हाइट, आपका वेट, आप सिटी से हैं, गांव से हैं, ये सारी चीज़ें मेंशन की होती हैं। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन मालिक इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं देखते। मालिक जो देखते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो आप लोगों की एज ही देखते हैं। बकाया दूसरी चीज़ें होती हैं वो मैटर नहीं करती इतनी ज़्यादा। जब मालिक अप्लाई करता है ना वर्कर, तो उसमें भी मालिक ने जो है वो एज शो की होती है कि मुझे इस एज से लेकर इस एज तक जो है वो वर्कर चाहिए। तो फिर मालिक जो एज देता है उसी एज के हवाले से मालिक को जो है वो वर्कर दिए जाते हैं। यानी कि मालिक अगर 25 से 30 वाले मांगता है तो उसको 25 से 30 वाले ही दिए जाते हैं। अगर मालिक 30 से 35 वाले मांगता है तो उसको 30 से 35 वाले ही दिए जाते हैं। और अगर उस एज के लोग कम हों तो फिर जो है वो मालिक को कहा जाता है जी इस एज के लोग नहीं हैं, आप जो है वो आपको जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं आपको इन्हीं में से ही सिलेक्शन करना पड़ेगी। तो फिर मालिक की मजबूरी हो जाती है, मालिक को वो सिलेक्शन उन्हीं में से ही करना पड़ती है। तो आप लोग ये ना सोचें कि हम जो है वो 30 प्लस वाले या 35 प्लस वाले अप्लाई ही ना करें। आप अप्लाई कर दें, ट्राई कर दें, किस्मत की पूड़ी डाल दें। निकल आई तो ठीक है, नहीं निकलती तो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो जिस तरीके से जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, उस काम को छोड़ें ना। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। बाकी अजरा के हवाले से जो है वो एज मैटर करती है, ये चीज़ बिल्कुल कन्फर्म है। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।